नमस्कार, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीडीपी बाय आंचल। आज आप सभी जानते हैं एनटीटी का सिलेबस जो है वो भी रिलीज कर दिया गया। तो अब पीआरटी का रह गया है, जल्दी ही पीआरटी का भी सिलेबस अब आ ही जाएगा। हो सकता है सिलेबस भी और साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए। पर ये बात पक्की है कि DSSB जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव होकर अपने प्रॉपर कैलेंडर से रहे हैं। चलिए अपनी बात को केवल एनटीटी तक फोकस करते हैं। इस सिलेबस के अंदर आप लोगों को 14 एक तरीके की हेडिंग्स मिलती है। मैं इन 14 को यूनिट्स कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये 14 अपने आप में काफ़ी वास्ट है। आप लोगों ने अपने एंड के ऊपर, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका पोस्ट वगैरह को लेकर 6 महीने पहले आ चुका था, तो अब तो 6 महीने हो चुके हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया होगा। बस अब आपको इस समय पे ये देखना है कि जितना आपने पढ़ा है क्या वो सिलेबस से मैच करता है, क्योंकि आज से पहले तो कभी सिलेबस था नहीं। तो अब की बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यही चीज़ हमने केवीएस के टाइम पे भी की थी। जिन बच्चों ने मेरे साथ केवीएस का सिलेबस किया था, तो रात को 10 से 1 के बीच में जब हम क्लास किया करते थे, तो सिलेबस हमेशा हाथ में रखकर कि आज हमने इस वाले यूनिट में से ये वाला पार्ट कर लिया है और इसी पार्ट के कितने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने एंड के ऊपर जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी तैयारी ऑन द लाइंस ऑफ सिलेबस करिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिलेबस, उस सिलेबस के रेलेवेंट अब तक पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप लोगों को पेपर्स इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो आइए अब एक बार इन सारी चीज़ों का मुआयना करके देख लेते हैं कि ये 14 यूनिट्स में क्या-क्या है। और अगर आपको लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शायद जिन्होंने तैयारी नहीं भी शुरू की होगी, क्योंकि लगता है कि जब तक भाई कुछ हरकत ना हो जाए बोर्ड के अंदर तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो अगर आपको सरकारी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर मिल जाए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर के यूनिट से। देखिए, पहले नंबर की यूनिट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये प्रोग्राम का इतिहास क्या है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप बहुत डिटेल में करना चाहते हैं, तो या तो आप नियोस की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जब आप गूगल पे टाइप करोगे, तो आपके पास नियोस का कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आप उस कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों रूपों में पीडीएफ आपको मिल जाती है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अगर वैसे पढ़ना चाहे, अपना हार्ड कॉपी निकाल के, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चंस वहीं वहीं पर ही लिख लीजिए। अब इसके अंदर आपको अगर मैं ब्रीफ करना चाहूँ, तो आपको पूरा इतिहास करना पड़ेगा। हमारे को ये चीज़ भी अपनी पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से करनी होगी कि 1986 की शिक्षा नीति से लेकर हमारा 2022 का फाउंडेशन स्टेज तक का जो करिकुलम लॉन्च हुआ, तो इसके बीच में क्या-क्या चीज़ें हुई। तो 1986 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम को तवज्जो दी गई, जो इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इससे पहले केवल 1975 का एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होता था, जिसके अंदर हेल्थ, न्यूट्रिशन, जो भी वैक्सीनेशन है, प्रेग्नेंट मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, उन सारी चीज़ों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। पर उसके बाद जो है एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसी के रूप में 1986 ने बात करी। उसके बाद इनके लिए एक नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी लेकर आई गई। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को फिर आगे चल के आगे 2018 में जाके एक पोषण अभियान के रूप में भी शुरू किया गया। तो आपको ये सारे ईयर्स में जो जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई है, उन सब पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है। तो उसके बाद शुरू होता है हमारा 2013 का। यहाँ पे पहले जो पॉलिसी बनकर आई, वो आई इन जनरल चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। फिर उसी 2013 में अलग किया गया नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद ये पॉलिसीज में जैसे ही आई, तो उसके बाद आगे के सब्सिक्वेंट ईयर्स में मेजर मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या होती गई, वो सब आपको करने। जैसे 2014 का है, तो इसके अंदर इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान इसके लिए शुरू किया गया। फिर 2016 के अंदर चाइल्ड्स राइट्स को लेकर, जिसके अंदर प्रोटेक्शन का क्या है, सर्वाइवल का क्या है। फिर ऐसे ही 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी कि भाई बच्चों का कैसे चेकअप वगैरह, आप जानते ही है, अब तो स्कूल्स में प्रॉपर किया जाता है। 2018 में मैंने कहा एक तो
पोषण अभियान और दूसरा 2018 में समग्र शिक्षा अभियान। इसका जो कंटेंट है वो आपको नियोस की बुक्स में से नहीं मिलेगा, वो आपको सरकारी पोजीशन पेपर से ही करना होगा। जो भी कंटेंट बेटा आप लोग करें, आपका पेपर के पे सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। तो आप लोग जो भी बुक्स वगैरह लेते हैं मार्केट की, तो देखिए मार्केट की जो बुक्स होती है वो अभी आप देखेंगे, जो आपने किताबें अभी परचेज करी थी, अचानक से एकदम से किताबों का एक पूरा सैलाब मार्केट में आ जाएगा। उसके बाहर कवर पेज के ऊपर एक बहुत बड़े नामी चेहरे की शक्ल लग जाएगी और साथ ही साथ आएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आप शुरू के 4 या 6 पेज किताब के देखेंगे तो आपको अपने सिलेबस का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल जाकर किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आप खुद समझदार है, तो जब भी कोई किताब खरीदें तो केवल किताब का इंडेक्स ना देखें। और दूसरी बात बेटा, जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको बिल्कुल इसी सिलेबस की लाइन के ऊपर साथ साथ क्वेश्चंस जो चेक करने हैं ना, वो आप एक अच्छे मेंटोर से अगर करते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि जो फोटो लगी हुई है तो बिल्कुल उस फोटो के बड़े फ्रेम की तरह कंटेंट की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में है आपके पास अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड। बेटा ये पार्ट आपने सीटेट वगैरह में भी काफ़ी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर आपको बहुत स्पेसिफिक होके पढ़ना है। ये कंटेंट आपको नियोस वाले में मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रीनेटल स्टेजेस को भी पढ़ना है, साथ ही साथ जन्म के बाद की जो अवस्थाएं हैं उसको हम 3 साल तक के पीरियड में अलग लेकर चलते हैं, फिर 3 से 6 साल तक के पीरियड में अलग लेकर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो करना है, एक तो प्री नेटल का पढ़ना है। प्री नेटल के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। इसी तरीके से आपको 0 to 3, यानी कि यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ जन्म से बर्थ टू 3 इयर्स, फिर उसके बाद 3 इयर्स टू 6 इयर्स। ये तो है जो आपके नियोस में दे रखा है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप आगे मध्य बचपन का भी जरूर पढ़ के जाएं और थोड़ा बहुत जो किशोरावस्था के मेजर पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता हो। इसमें ध्यान रखिएगा, उन्होंने चाइल्डहुड वर्ड को साथ में लेकर चले हैं कि आपको जो चाइल्डहुड की अवधारणा समझनी है वो कल्चर स्पेसिफिक होती है। ये अपने आप में यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नहीं है। हर कल्चर के अंदर जो भी आयु वगैरह है और उस आयु के अनुरूप जो भी विकासात्मक कार्य है, मीन्स जो भी डेवलपमेंटल टास्क एज पर एज जो है वो कल्चरली स्पेसिफिकली कल्चर को लेकर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, इसको आपको उसी रूप में करना होगा जैसा चाइल्डहुड में वो देखना चाह रहे। क्योंकि अगर हम एज की बात करते हैं तो एक हमारा कंसेप्ट होता है लीगल एज का और एक होता है हमारा बायोलॉजिकल एज का। तो लीगली तो हम मान के चलते हैं कि 18 साल से नीचे तक का जो है वो बच्चा कहलाता है, और बायोलॉजिकली हम लेकर चलते हैं कि इन्फेंसी आपका कब तक है, अर्ली चाइल्डहुड आपका कब तक है। पर इसके साथ ही साथ कुछ हमारे लीगल पर्सपेक्टिव्स के अंदर ही कुछ खास प्रकार के एक्ट्स में चाइल्ड की एज अलग अलग ली जाती है। जैसे अगर हम बाल श्रम को लेकर चलते हैं, चाइल्ड लेबर को लेकर चलते हैं, चाइल्ड जुवेनाइल एक्ट को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर एज अलग अलग होती है। तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स वगैरह है वो सब आपको पता होने चाहिए। और डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, डेवलपमेंट के हर क्षेत्र की, बी इट योर फिजिकल पार्ट, सोशियो इमोशनल पार्ट, लैंग्वेज पार्ट, कॉग्निटिव पार्ट, वो सारा आपको इस पर्टिकुलर एज स्लैब के अंदर बच्चे का कितना है। क्वेश्चंस इसमें इसी प्रकार के आते हैं, कितनी उम्र तक का बालक अपने हाथों पर और उसकी उंगलियों पर प्रॉपर नियंत्रण पा सकता है, कितनी उम्र का बच्चा अपने स्थान पर कूद सकता है, बच्चे का परसेप्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में जो आरंभिक प्रक्रियाएं हैं वो दोनों कौन सी कहलाती है, जैसे कि परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे के सारे आप लोगों को इसमें से पढ़ना है। उसके बाद आता है आप लोगों का 3rd नंबर का यूनिट। बेटा यहाँ पर आपका जो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर है, ये आप लोगों को कॉलम मिल जाएगा। चाहे आप पोजीशन पेपर निकाल लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का
सरकारी एक पोजीशन पेपर है, वो कोई बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं है, उसकी आप हार्ड कॉपी निकाल के उसमें ना प्रॉपर टेबल्स दे रखे हैं कि कितनी उम्र के बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि आपके 3 साल तक के बच्चे की प्रोटीन का इंटेक उसको कितना दिया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो भी है कि बच्चों को किस किस प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, हमारे देश में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के साथ साथ हमारे को अंडर 5 मोर्टालिटी रेट बच्चों की कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के इसमें पीआरटी में भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट तो बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और जो भी इसके अंदर हेल्थ को लेके गाइडलाइंस वगैरह दी गई है, उसमें आपको आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ ये भी आपको पता चले कि 5 साल तक बच्चे का कद कितना है, उसका वजन कितना है, अगर इतना है तो बच्चा हेल्दी है, वो बच्चा कहाँ तक का फिजिकल डेवलपमेंट में देखिए भाई कितना वो छलांग लगा सकता है, कितनी चीज़ों को वो हैंडल कर सकता है। ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी का एग्जाम हो या एनटीटी का हो। और मेरे कहने पे नहीं ब्लाइंड फेथ करना, आप पीवाईक्यूज को जरूर देखिएगा, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बेटा अगला वाला है अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम एंड इसके क्या प्रिंसिपल्स है। ये हू बहू सेम टू सेम हेडिंग आपको नियोस के कंटेंट में मिल जाएगी। बेहतर होगा कि आप इस करिकुलम के अंदर अपना जो नया फाउंडेशन स्टेज का करिकुलम है उसको मोटा मोटा जरूर देख लीजिएगा। हम लोगों ने वो करिकुलम केवीएस के टाइम पर, क्योंकि जब पेपर हुआ था तो उस समय केवल यही वाला करिकुलम आया हुआ था, स्कूल एजुकेशन का नहीं हुआ था, तो हमने ये वाला करिकुलम अच्छे से कवर किया था। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी अब जो करिकुलम की अवधारणा है वो हमारे जो अपने वैदिक या हमारा जो अपना ओरिजिनल जो अपना चला आ रही है संस्कृति, उसके हिसाब से क्या विकास की अवधारणा वगैरह ली गई है पंचकोश से, वो सब आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। हमारा करिकुलम किस प्रकार से बनाया गया है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए प्ले एक्टिविटी वगैरह वो सब इम्पोर्टेंट है। जब आप ये वाला करिकुलम करें तो एक तो आप फाउंडेशन स्टेज का करिकुलम करके ज़रूर देख कर जाएं। साथ ही साथ आपको इस करिकुलम के अंदर कौन कौन से फिलोसफर्स का क्या मानना है कि इस उम्र के बच्चों के लिए हमारा करिकुलम क्या हो। तो बेटा इसमें कुछ मेजर फिलोसफर्स है, क्योंकि ये तो इतना क्लियरली नहीं देंगे, वो तो आपको टीचर ही बता सकता है। यहाँ पर आपको कुछ फिलोसफर्स को ज़रूर करना है, जैसे कि आपको जॉन ड्वी को करना है, मारिया मोंटेसरी को करना है, फ्रीबल को करना है, और अगर हम इंडियन में नाम लेकर चले तो यहाँ पे गीजू भाई बेदका और ताराबाई मोदक, इनके काम को जरूर करना है। इन्होंने अपने करिकुलम के हिसाब से किस प्रकार के, जैसे ईसीसी सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है उसी प्रकार से कैसे मारिया मोंटेसरी ने बाल गृह की अवधारणा दी, इसी प्रकार फ्रीबल का बाल उद्यान जिसको आप किंडरगार्टन कहते हैं, गीजू भाई बेदका ने शिशु मंदिर को दिया। तो ये सारा आप लोगों को पढ़ना है, जो मेजर फिलोसफर्स है इनमें से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसके बाद इसी करिकुलम के अंदर आप टाइप्स ऑफ करिकुलम को देखकर जाना। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम को लेकर पूछा जाता है, ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम को लेकर पूछा जाता है। और अब तो मैंने खास आप लोगों को एक चीज और भी बताई थी कि अब हम इस करिकुलम के अंदर थोड़ा सा और शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपने इस करिकुलम में आर्ट इंटीग्रेटेड, जिसको मैं कह रही हूँ आर्ट इंक्लूजन, तो फाउंडेशन स्टेज के अंदर अब इन चीज़ों को खास तवज्जो दी जा रही है, और इसके ऊपर एनसीईआरटी कई वेबिनार्स वगैरह करती है, चाहे वो जादुई पिटारा को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, इसे कैसे शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, खासकर छोटे बच्चों के लिए प्ले मटेरियल आपका किस प्रकार का हो, आप करिकुलम के अंदर कितना बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि हमारे नए फाउंडेशन स्टेज के करिकुलम में है, आपने हर प्रकार के बच्चों को कॉर्नर्स वगैरह दे रखे हैं, आप टॉय बेस्ड पैडागोजी को इस्तेमाल करते हुए किस किस प्रकार के टॉयज को आप रखना चाहेंगे। तो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज है, जो हमारी ढिंगरी है गुजरात की, हमारे पास जो स्टोरी टेलिंग मेथड के अंदर जो पपेट्स वगैरह है जैसे कर्नाटका वगैरह का है, इसी प्रकार से आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर आप कैसी टेक्निक्स अलग अलग राज्यों की अपनाते हैं,
तो वो सभी चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर आर्ट इंटीग्रेटेड को भी लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड भी लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉय बेस्ड पेडागॉजी लेकर चले। आपको ये कंपेयर करना है कि जिस तरीके की पेडागॉजी अब एडवोकेट की जा रही है और जो हमारी मारिया मोंटेसरी का सिस्टम था, या फ्रीबल ने जिस प्रकार के अवधारणा अपनी दी कि कैसे भाई उपहार के तौर के ऊपर कैसे ऊन के गोले वगैरह होते हैं, तो उसी को मॉडिफाइड करते हुए आज हम किस प्रकार से टॉयज को शामिल कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपके करने की है। उसके बाद है बेटा आप लोगों का लैंग्वेज एंड लिटरेसी। ये वाला पार्ट अगर आपने करना है, नियोस में से देखते हो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोगों को जो फाउंडेशन स्टेज का करिकुलम है, या आप इसको अपनी NEP 2020 का पहला वाला भाग जहां अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में दे रखा है, वो सारा करिएगा। इसके अंदर खास आपको FLN के हिसाब से देखकर चलना है, जो आपका निपुण भारत से जुड़ा हुआ है। उसमें ना प्रॉपर आपको टेबल्स मिल रहे हैं कि 3 साल का बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, उसका शब्द भंडार कितना होगा, उसका इमर्जेंट लिटरेसी किस प्रकार का होगा, एज अ पेरेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चों के साथ शेयर्ड रीडिंग वगैरह किस प्रकार करते हैं, तो वो इमर्जेंट लिटरेसी का क्या कंसेप्ट है, बच्चों की किताबों का फॉन्ट साइज वगैरह क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से, जो नया वाला फाउंडेशन स्टेज है उसके अंदर ना सेक्शंस बने हुए, तो अगर आप प्रॉपर इसी सेक्शन को पढ़ोगे तो इसमें आप बिल्कुल जो नया कंटेंट है उस नए कंटेंट से खुद को अपडेट कर सकते हो कि आयु के अनुसार, कि अगर हम कहें कि कक्षा 1 के बच्चे का संख्या ज्ञान कितना होना चाहिए, तो वो गाइडलाइन आपके FLN में दे रखी है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला वाला पार्ट है आप लोगों का एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक तो वो पार्ट है कि हमारे लिए बच्चे का एनवायरमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है, और दूसरा अगर हम इसको स्कूल इंटरवेंशन के तौर के ऊपर लेकर चले तो EVS के रूप में हम इसको देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर EVS की अवधारणा क्या है। जब आपके बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर कोई सेपरेट अलग बुक लेकर नहीं करानी है। यहाँ पर बच्चे जो हमारे फाउंडेशन स्टेज तक के क्लास 2 के 8 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको केवल अपने परिवेश से परिचित कराना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके 1975 के करिकुलम से लेकर 2022 तक के करिकुलम को लेकर है। तो आपको हर करिकुलम में पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ों में बदलाव किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आप एनवायरनमेंट की थीम के अंतर्गत इसमें बच्चों को किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हो, किन विषयों के साथ आप जोड़ते हुए करते हो, तो कैसे आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, वही जो आपका एक इंटीग्रेटेड पेडागॉजी का इस्तेमाल है। उसके बाद है बेटा आप लोगों का फील्ड ऑब्जर्वेशन। आपको लग रहा होगा ये टॉपिक नया है, बट ये टॉपिक भी आपको काफ़ी हद तक नियोस में मिलेगा, और इसके क्वेश्चन PRT में और NTT में दोनों में आते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट फील्ड स्टडी आवर्स कितने हैं, तो ये 45 घंटे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जहाँ पर आपका मैक्सिमम आप 4 घंटे तक का स्कूल आवर्स का टाइम रखते हैं, तो उसमें बच्चे को इंडिपेंडेंट स्टडी टाइम आप कितना अलॉट करते हैं, तो वो होता है बच्चों के लिए 30 से 35 मिनट तक का। इसी प्रकार इन बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कितना होता है, तो वो होता है आप लोगों का 15 से 20 मिनट तक का। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला वाला है बेटा सेल्फ डेवलपमेंट। यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंटल टास्क आप बच्चे के क्या देखते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का अपने को लेकर, सेल्फ को लेकर क्या कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में जेंडर वाला पार्ट भी आता है, इस कंसेप्ट के अंदर बच्चे का अपना पर्सनालिटी वाला पार्ट भी आता है, कि बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ इमेज को फॉस्टर करने में पेरेंट्स का, पीयर्स का, टीचर्स का, सोसाइटी एट लार्ज का कितना बड़ा रोल है। तो सेल्फ को लेकर, यानी कि यहाँ पर आपको सेल्फ कंसेप्ट इसके ऊपर करना होगा। तो ये सेल्फ कंसेप्ट के लिए आप पर्सनालिटी वाला सेक्शन ले सकते हैं, जहाँ पर ECCE का लेकर चले या अपना PRT वाले का। तो वहाँ पर सेल्फ के ऊपर बहुत अच्छा दे रखा है कि मी सेल्फ क्या है, इस प्रकार के आप लोगों को करने होंगे।
क्वेश्चंस इसमें से भी आ रखे हैं। और एक अच्छे सेल्फ कंसेप्ट के लिए हमारी एज टीचर क्या ड्यूटी बनती है। उसके बाद है बेटा जेंडर और डाइवर्सिटी। ये तो आपको पता है, इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आप जेंडर को लेकर पूरी चीजें करिएगा। बहुत सारी थियरीज इसमें आ जाती है। जैसे जेंडर के अंदर आपको कोहलबर्ग की जेंडर डेवलपमेंट थियरी और इसी प्रकार सैंड्रा बेम की जेंडर स्कीमा थियरी। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि कितनी उम्र का बालक अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करने लगता है। इतने बच्चे को आप अगर देते हैं कोई भी टास्क या खिलौने वगैरह कुछ है, तो ये बच्चा किस प्रकार के खिलौनों में रुचि लेता है अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली। तो वो सारा पार्ट आप लोगों को नियोस में नहीं मिलेगा। इसमें से जो थेरीज वाला पार्ट है वो नियोस में नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो आपका डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन और इंक्लूजन है, इस वाले कंटेंट के लिए आप केवल सरकारी वेबसाइट जितनी भी है उस पे ढेरों कंटेंट है। क्योंकि हमारी एनईपी के अंदर यही बात रखी गई है सेक्शन 4 के अंदर कि आपका इक्विटी बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसका कंटेंट अगर आपको करना है तो आप पीआरटी वाले सेक्शन का ही कंटेंट इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि नियोस का जो 506 वाला कोर्स कोड है उसका ब्लॉक नंबर 3 है, जिसमें 4 यूनिट है 7 से लेके 11 तक की, वो आप कर लीजिएगा। और आगे इसके अंदर फिर दोबारा ये चीज यूनिट दे रखी है कि आपका टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन इसके अंदर क्या रहेगा, आप इस प्रकार के स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ कैसे डील करेंगे। उसके लिए आप किसी किताब को ना लेकर सरकारी पे जाएंगे और वहां पे एक प्रशस्त करके सरकार ने एक पीडीएफ दे रखी है कि आप कैसे बच्चों को डायग्नोस करोगे और डायग्नोस करने के बाद आपका एक लाइन ऑफ एक्शन कैसे होगा कि आप इन बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना शुरू करेंगे। तो वो सारी चीजें वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। बस आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर कंटेंट और उस कंटेंट के साथ मैच करते हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाए। नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए कि कैसे आप एक प्री स्कूल एजुकेशन में उसको कैसे प्लान करते हैं। आपका किस तरीके का वहाँ पे टाइमिंग्स कैसा होगा, स्पेस आप किस प्रकार अरेंज करेंगे, वहाँ पर आप किस प्रकार हाइजीन को मेंटेन करेंगे, अगर आपके पास ओवर क्राउडेड ना हो तो आप कैसे करेंगे, आपका पीटीआर यहाँ पे कितना होना चाहिए, पीटीआर के अलावा और आप बच्चों को कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से प्री स्कूल के अंदर आपको हर पर्सपेक्टिव से उसको देखना है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वहाँ पे आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस प्रकार का है, आपके टीचर्स कितने वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए और आपका पीटीआर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो आरटीई की काफी सारी चीजें यहाँ पर भी आपकी मैच करेगी और आर्टिकल्स जरूर देके जाना है। वो आर्टिकल्स आपको ईसीसी में से ही मिल जाएंगे। पहले वाले चैप्टर में ही आपको सारे आर्टिकल्स का टेबल मिल जाएगा। अगला है बेटा वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके लिए मैंने आपको बोला है आप इसके लिए बिल्कुल रीसेंट अगर करना चाहते हैं तो आप प्रशस्त का सिर्फ इतना टाइप करिएगा, एक पीडीएफ आपके पास जिसका ब्लू कवर पेज है वो दिखाई पड़ जाएगी। ये अपने आप में बहुत अच्छा पीडीएफ है जिसमें हर प्रकार के डिसेबिलिटी के लिए आप कैसे उसका असेसमेंट करेंगे, कैसे उसके बाद आप उसको रेफर करेंगे, कौन से सर्विसेज के लिए उसको जाना पड़ेगा और उसके बाद आप स्कूल में बच्चे को क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। डेवलपमेंटल डिलेज को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। लास्ट वाला है आपका वर्किंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। यहाँ से सबसे पहले बताती हूँ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कुछ तो ऐसे सेट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को रखते हैं, अथॉरिटेरियन के रखते हैं। आज कम्युनिटी आप बच्चों को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन रहता है। आप अगर शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर कौन कौन से इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा गूगल पे एक्सप्लोर करें। तो अब आपके पास समय जो है वो सीमित है। अच्छा होगा कि आप लोग जल्दी ही तैयारी में जुट जाए। आई होप, क्योंकि 6 महीने से आप लोग शायद पढ़ भी रहे होंगे तो आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया होगा। और अगर नहीं भी करा तो भी पैनिक मत करिएगा। जो जो कंटेंट के लिए मैं आपको पीडीएफ्स वगैरह बता रही हूँ आप इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल जाएगी। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी,
इसी प्रकार से आपका पीआरटी का भी सिलेबस आ जाएगा। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मेरे ऐप के ऊपर, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना भी आप लोगों को कराया है, आप एक बार एनटीटी का सिलेबस देखकर भी सोच सकते हैं कि आपने इसमें से कितना रेलेवेंट पढ़ा हुआ है। तो ये मेरा एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं अपने कोर्सेज खुद से पढ़ाती हूँ। और ये एक मेरा बैच चल रहा है जो कि टारगेट हाइब्रिड बैच है। ये हाइब्रिड बैच इसलिए है क्योंकि बेटा इस बैच के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों होती है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है 3 से 4 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास रहती है, 3 से 4 दिन आप लोगों की ऑनलाइन क्लास रहती है। संडे को हम ऑफलाइन क्लास करते हैं। हम ये क्लास कहाँ पर करते हैं, ये क्लास का मैं एड्रेस लिख देती हूँ। तो ये A5 यहाँ पर हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर कंटेंट को, क्वेश्चंस को, उनका हार्ड कॉपी वगैरह सब बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, आप लोग अक्सर कोचिंग के लिए जीटीबी नगर आते हैं, तो जीटीबी नगर से एक मेट्रो स्टेशन और आगे जाकर अगर आप मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन, बहुत फेमस है, जीटीबी नगर के नेक्स्ट आ जाता है मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो बस फिर आप मेरे से दूर नहीं है। अगर आप क्लासेस का कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं, आकर आप क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, एक बात जो बच्चों को खटकती है वो है फीस को लेकर। भले ही मेरे कोर्स की फीस सचमुच बच्चों को ज़्यादा लगती है, तो मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे आराम से इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि बेटा मैंने कोर्स अपना इस तरीके से पूरा करती आई हूँ और बच्चों को ये कहकर चलती हूँ कि आप 10 दिन तक पढ़ेंगे। आप फीस एक बार सबमिट करके 10 दिन तक पढ़ेंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी शंका होती है कि वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, तो आपके पैसे सुरक्षित है, आपकी एक भी पाई भी मैं नहीं रखूंगी और आपका पूरा अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ इच्छुक हो जुड़ने के लिए, चाहे एनटीटी के लिए, पीआरटी के लिए या स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो मेरी क्लासेस अभी चल रही है हाइब्रिड बैच के अंदर। ज़्यादा अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों ने अभी ही ये बैच शुरू करा है, तो इसमें 9-10 क्लासेस हुई हैं और आपको सपोर्ट जो है दोनों रूपों में मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं पीआरटी के सिलेबस को लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ, और पहले तो मैं अपने लेवल पे आप लोगों को बताएंगे, बाद में ऑफिशियली जो भी चीज़ें जारी होगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। गुड नाइट।